गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था महासागरीय धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा, जिसमें से अपन ने लहरें व तरंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। और अभी जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे ज्वार भाटा। टॉपिक होगा ज्वार भाटा। सबसे पहली चीज तो ये जानना है कि ज्वार भाटा कहते किसे हैं। ज्वार भाटा कहते किसे हैं? तो समुद्र का जल विभिन्न कारणों से, समुद्री जल विभिन्न कारणों से ऊपर और नीचे, इट मीन्स जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे अपन बात अपने भारत की ले लेते हैं सबसे एग्जाम्पल। तो ये समुद्री जो जल है इसका क्या है, ऊपर चढ़ना क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। और ये वापस लौटेगा तो वो क्या कहलाएगा? भाटा। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। राइट भाई, समुद्री जल विभिन्न कारणों से क्या होता है, धरातल पर ऊपर पहुंचता है, फिर पुनः वापस लौट के आता है वहीं समुद्र में। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। मुख्यतः अगर बात करें ज्वार भाटे की, तो एक क्या होता है, वृत्त ज्वार होता है, और एक क्या होता है, निम्न ज्वार होता है। एक वृत्त ज्वार होता है और एक क्या होता है, निम्न ज्वार होता है। वृत्त ज्वार को हम देखते हैं तो कब, पूर्णिमा या अमावस्या को क्या आते हैं? व्रत ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं साहब? पूर्णिमा अमावस्या को ही क्यों आते हैं व्रत ज्वार? क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों ही एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में आने के कारण, एक सीध में आने के कारण क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। निम्न ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आपस में क्या होंगे? समकोण पर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, माना कि ये पृथ्वी है ना, ये चंद्रमा, ये सूर्य भगवान, ठीक है। तो तीनों क्या है? एक सीध में है, तब क्या आ रहा है? दीर्घ ज्वार आता है। और ये ऐसे हो जाए, ये घूम के कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, माना कि चंद्रमा, राइट। तो ये क्या हो गया? इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो आपस में किस पर हो गए? समकोण पर हो गए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? निम्न ज्वार बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। ये जो ज्वार भाटे होते हैं, इनको निम्न भागों में क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है। निम्न भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहले बात करते हैं अपन नंबर 1, दैनिक ज्वार भाटा। दैनिक ज्वार भाटा। तो देखो, दैनिक ज्वार भाटे की बात करें तो दिन में या प्रतिदिन केवल एक बार, प्रतिदिन केवल एक बार क्या आता है? ज्वार आता है। दैनिक ज्वार में क्या होगा? एक उच्च ज्वार आएगा, वो तो बनेगी सर्कुलर तो, और एक क्या होगा? निम्न ज्वार। निम्न ज्वार देख लो। तो दिन में एक बार ही आ रहा है एक उच्च ज्वार, और एक बार ही क्या आ रहा है? एक निम्न ज्वार, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक ज्वार। क्या बोलेंगे? दैनिक ज्वार। आया समझ में? दूसरा है अर्ध दैनिक। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, राइट।
अब अर्धदैनिक ज्वार भाटे की हम बात करें तो दिन में यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 उच्च और यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 निम्न। उसे क्या बोलेंगे अपन, अर्धदैनिक ज्वार। क्या बोलेंगे उसे, अर्धदैनिक ज्वार। क्या बोलेंगे, अर्धदैनिक ज्वार। पता लग गया अर्धदैनिक ज्वार। फिर बात करते हैं अपन मिश्रित ज्वार भाटा। तो इसमें क्या रहता है, ऊंचाई क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। इसमें जो ऊंचाई की अपन बात कर रहे हैं वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये से ज्वार भाटे सामान्यतः उत्तरी अमेरिका या प्रशांत महासागर के द्वीप समूह हैं उनमें देखे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में या प्रशांत महासागर के जो द्वीप समूह हैं उनमें ऐसे ज्वार क्या है, देखे जाते हैं। फिर साहब सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति थी उसके आधार पर अपन बात करें तो 2 तरह का ज्वार होता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा वो पृथ्वी की स्थिति पर तो 2 तरह का ही तो होता है। एक तो क्या होगा, दीर्घ होगा और एक क्या होगा, लघु होगा या निम्न होगा, सॉरी, एक तो व्रत होगा और एक क्या होगा, निम्न, राइट। एक क्या होगा, व्रत ज्वार होगा और एक क्या होगा, निम्न ज्वार होगा, जिसकी मैं आपको चर्चा भी कर चुका हूँ। एक व्रत ज्वार और एक क्या हुआ, निम्न ज्वार, जिसकी आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक बार और चर्चा कर देता हूँ। व्रत ज्वार ऐसी स्थिति में आता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों ही एक सीध में होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्रत ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है, व्रत ज्वार उत्पन्न होता है। यह ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या के समय, पूर्णिमा व अमावस्या के समय क्या होता है, उत्पन्न होता है। और निम्न ज्वार, ये निम्न ज्वार कब आता है, जब पृथ्वी व सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को क्या है, संपूर्ण पर होते हैं। ऐसे इस तरह से, यो कैसे भी हों, लेकिन कैसे होंगे, बिल्कुल संपूर्ण पर होंगे। उस स्थिति में कौन सा ज्वार पैदा होगा, निम्न ज्वार पैदा होगा। कौन सा ज्वार पैदा होगा, निम्न ज्वार पैदा होगा। अब इस ज्वार भाटे के महत्व भी हैं। देखो सबसे बड़ा महत्व तो क्या है, समुद्री जहाजों के लिए है। काफी खनिज वगैरह, काफी चीजें महासागर से कहाँ आ जाती हैं, धरातल पर आ जाती हैं। समुद्री जहाजों के लिए कैसे, कि जैसे अपना कोलकाता पत्तन है तो गाद की क्या रहती है, समस्या रहती है। तो जब ज्वार आता है तो उसके साथ में क्या कर देते हैं, समुद्री जहाजों को चढ़ा देते हैं। और जब भाटा उतरता है जल, जब उनको समुद्र में क्या कर देते हैं, जहाजों को उतार देते हैं। तो ज्वार भाटे का महत्व तो है ही। काफी खनिज वगैरह के लिए काफी चीजें हैं जिनके लिए क्या है, ज्वार भाटे के काफी महत्व रहते हैं। देखा अपन ने क्या पढ़ा था भाई, ज्वार भाटा पढ़ा था। देख लो अब जल्दी से, ज्वार भाटा पढ़ा। ज्वार और भाटा, समुद्री जल धरातल पर ऊपर चढ़ रहा है, इट मीन्स किसी भी कारणवश से समुद्री जल ऊपर जाता है, उसे ज्वार कहते हैं। और जब वापस लौट करके आता है समुद्र में तो उसे क्या बोलते हैं अपन, भाटा बोलते हैं। ऐसे मत कर देना कि भाई ये आ रहे हैं जो भाटे और जो खाने की है वो ज्वार। समुद्री जल विभिन्न कारणों से धरातल पर आ रहा है ज्वार और नीचे उतर रहा है